हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षुवन, यू आर वाचिंग बायो लर्नम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि दिन के समय पढ़ना चाहिए या रात के समय पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि टॉपर्स बच्चे हमेशा रात के समय उल्लू की तरह जाग जाग के पढ़ते हैं एग्जाम से पहले या कभी भी, इसीलिए उनके ज़्यादा नंबर आते हैं। पेरेंट्स के मुंह से ये बात सुनने को मिलती है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ोगे तभी इंटेलिजेंट बनोगे, तभी तुम्हारे ज़्यादा नंबर आएंगे। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे दिन के समय पढ़ना चाहिए या मुझे रात के समय पढ़ना चाहिए, और इस कंफ्यूजन के अंदर तुम किसी भी टाइम ढंग से नहीं पढ़ पाते, इजंट इट। तो इस कंफ्यूजन को करेंगे दूर इस छोटे से वीडियो के अंदर, एंड आई एश्योर यू वीडियो खत्म होते तक तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें किस टाइम पर पढ़ना है। अब दिन और रात के अपने फायदे और नुकसान है। अब दिन के समय अपने प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे और रात के समय अपने प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। तो अब तुम्हें फाइंड आउट करना है कि उस सब के बीच में से तुम्हारी सूटेबिलिटी कहाँ पे है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना पढ़ने का तरीका होता है, हर स्टूडेंट की अपनी फैमिली होती है और हर स्टूडेंट का घर का अपना अपना डिफरेंट माहौल होता है। तो किस सिचुएशंस के अंदर तुम्हारे नुकसान कम से कम है और फायदे ज्यादा से ज्यादा हैं, उस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, स्पॉट करेंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा टाइम सही है। चलो आ जाओ समझे। अब दिन के समय की अगर मैं बात करूं तो दिन के समय के प्रॉस क्या हैं, फायदे क्या हैं। तो दिन के समय फैमिली सपोर्ट, सबसे पहली बात, दिन के समय पर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स तुम्हारे आसपास होते हैं, तो एक तरीके का वो सपोर्ट सिस्टम है। तुम्हें किसी भी टाइम पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो तुरंत तुम्हें वहां पर वो चीज़ अवेलेबल करा सकते हैं, जो कि रात के समय तुम्हें कोई नहीं अवेलेबल कराएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं खाने का ही लूँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो दिन के समय पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, टेबल के ऊपर तुम्हारा खाना आ जाएगा। पर रात के समय पर अगर तुम्हें भूख लगती है तुम्हें खुद चल के जाना पड़ेगा किचन की ओर और तुम्हें खुद अपना कुछ ना कुछ मील लेके आनी पड़ेगी। तो ये हो गया पहला हमारा फायदा। उसके साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चे, वो घर में कैमरा की तरह घूमते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। कैमरा की तरह यानी जिस भी समय तुम पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम इधर उधर देखोगे, अपने मोबाइल के अंदर कुछ सर्च कर रहे हो, अपना इधर उधर तुम घूमने चल पड़े हो, तो वो एक कैमरा की तरह तुम्हारे ऊपर निगरानी रखेंगे, तुम्हारी विजिलेंस करेंगे और तुम्हें वहां पर ट्रैक करेंगे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। और इस तरीके से दे आर गोइंग टू मॉनिटर योर स्टडी। एक तरीके से वो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं एक रेगुलरिटी बनाने में, एक कंसिस्टेंसी बनाने के अंदर। तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्नीक पिक ब्रेक। स्नीक पिक ब्रेक का मतलब कि सपोज दिन के टाइम पर, अब बच्चे ये तो आम सी बात है, 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ के कोई भी नहीं पढ़ सकता, सबको कोई ना कोई छोटा छोटा ब्रेक चाहिए ही होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन यू, हो सकता है किसी स्टूडेंट को 25 मिनट के बाद ब्रेक चाहिए, हो सकता है कोई स्टूडेंट 1 घंटे तक लगातार पढ़ सकता है, उसके बाद उसको ब्रेक चाहिए हो, तो ब्रेक तो चाहिए होगा। 3-3 4-4 घंटे तक लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। तो अब दिन के समय पर तुम जब ब्रेक लेते हो, मेरा ऐसा मानना है कि इन केस यू आर सिटिंग इन अ चेयर एंड यू आर स्टडिंग, तुम चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो बैठे बैठे क्या हो जाता है ना, हमारी बॉडी उस टाइम पर ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाएगी। तो थोड़ा सा इधर उधर घूमने फिरने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। दिन के समय पर टेरेस के ऊपर जा सकते हो, गार्डन के अंदर जा सकते हो, इधर उधर अपना घर के अंदर टहल सकते हो। रात के समय भूतों की तरह तुम नहीं घूमोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्क आ जाता है। दिन के समय ये सब चीजें तुम कर सकते हो जस्ट टू मेक योर बॉडी फील एक्टिव और थोड़ा सा वापस से वो अलर्टनेस अपने अंदर लाने के लिए, जो कि रात के समय नहीं हो सकता। तो ये भी एक फायदा है। देन गैप स्टडी। तो अब ये जो बीच बीच में हमारे पास हम जो भी इधर उधर जा रहे हैं, जो भी हम थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा हम खाना खाए, थोड़ा सा हम किसी के साथ बातचीत कराए, थोड़ा सा टीवी देख लिया, तो दिन के समय पर हम गैप्स के अंदर पढ़ सकते हैं। जैसे हमने सपोज करो 1.5 आवर्स का पढ़ा, उसके बाद हमने एक छोटा सा 25 मिनट का गैप ले लिया, उसके बाद हमने फिर 1.5 घंटा पढ़ा, फिर हमने सपोज करो 15 मिनट का गैप ले लिया। तो इस तरीके से हम गैप्स में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इज हमारे दिन के समय के क्या है, नुकसान। तो नुकसान भी अब तुम्हें पता है। नुकसान ये है कि दिन के समय पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। एक जो हमारे फ़ोन पास पड़ा होता है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद घर के अंदर छोटे भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, और इसके ऊपर से अगर कोई घर के अंदर रिश्तेदार आ गया है तो वो तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उस टाइम पर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और तुम्हारी स्टडी को इंटरप्ट करेंगे बीच बीच में। दिन के समय पर हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें बीच बीच में कुछ काम देते रहें करने को, पर रात के समय ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। उसके बाद दिन के समय पर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम तुरंत उठ के चले जाते हो, तो तुम्हारी स्टडी वहीं पर ही रुक जाती है। रात के समय ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज नॉइस। दिन के समय पर शोर शराबा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रात के समय पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। तो ये जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा रहेगी दिन के समय पर एज कंपैरिजन टू नाइट।
नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टडी एनवायरनमेंट। अब हर एक के घर में तो ऐसा होता नहीं है कि हाँ तुम्हें एक सेपरेट रूम तुम्हारे पास होगा, एक सेपरेट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट तुम्हें मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स के घर में ऐसा भी हो सकता है कि वो उनका जो वर्क स्पेस है, उनका जो पढ़ने का स्पेस है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है कि दिन के समय पर वो क्या कर सकता है, वो वहाँ पर उसका वो जो स्टडी एनवायरनमेंट है वो वहाँ पर क्रिएट ना होता हो। रात के समय पर उसका जो माहौल रहता होगा वो शांत रहता होगा, हो सकता है तुम उनमें से एक हो। तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट रात के समय ज़्यादा प्रेफर करेगा पढ़ना एज कंपेरिजन टू डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में सबके बीच में बैठ के पढ़ना इज़ नॉट दैट मच पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो ये हो गए हमारे दिन के समय के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। नेक्स्ट इज नाइट के समय, रात के समय पर अगर मैं बात करूं फायदों की तो बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा साइलेंस, एकदम शांत माहौल होगा पढ़ने का, बिल्कुल एकदम हम बोल सकते हैं कि पढ़ने का बिल्कुल उस तरीके का एनवायरनमेंट रहेगा कि तुम बहुत आसानी से पढ़ सकते हो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर। वो माहौल तुम्हें बना बनाया मिलेगा, जो शांति तुम्हें एक लाइब्रेरी के अंदर जाने पे मिलेगी दिन के समय, वो तुम्हारे रूम के अंदर ऑलरेडी होगी रात के समय। तो नेक्स्ट इज वही पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, शांति भरा तुम्हारा एनवायरनमेंट रहेगा, और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर इंडिविजुअल की, स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी। देखो जब शांति है, जब आसपास कोई शोर शराबा नहीं है, तो ऑलरेडी हमारा जो माइंड होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में काम करेगा। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान, पूरी कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर होगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। यहाँ पर अगर मैं रात के समय के कुछ नुकसान की बात करूँ कि रात के समय पर फिर नुकसान क्या है, तो नुकसान ये है कि कोई यहाँ पर कैमराज नहीं है। अब तुम्हारे कैमराज सो गए हैं, अब तुम्हारे पेरेंट्स सो गए हैं, तो जब पेरेंट्स हो गए ना, बच्चे, हमें दिन के समय महसूस ज़रूर होता है कि अरे क्यों ये मुझे बार बार टोक रहे हैं, पर वो जो टोकते हैं ना उससे तुम्हारा एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होती है एक तरीके से। रात के समय पर क्या होता है ना, कोई भी आसपास नहीं होता, तो जितनी जो हमारा फ़ोन है, सपोज फ़ोन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लूँ, अगर तुम फ़ोन में खो गए तो खो ही गए, कोई तुम्हें वहाँ पर बताने के लिए नहीं आएगा कि अरे फ़ोन बंद कर दो। तो एक तरीके से वो जो पेरेंट्स है ना, वो जो कैमराज हैं, वो तुम्हें पॉजिटिव ट्रैकिंग कर रहे हैं, तुम्हारी पॉजिटिव तरीके से वो तुम्हें इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं होगी। रात के समय पर कोई तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो कोई तुम्हें, अगर सपोज करो भूख लगी है, कुछ खाना है, तो वो सब चीज़ें भी तुम्हें खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी, तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, चलो रात के समय पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया कि हमने पढ़ाई की, थोड़ा सा हम सुस्ता गए, थक गए, तो हमने सोचा एक छोटा सा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें। अब वो एक छोटा सा ब्रेक एक थोड़े से बड़े ब्रेक के अंदर कन्वर्ट होगा। अभी तुम बैठे हो, फिर तुम लेटोगे और लेटे लेटे क्या करोगे, सो जाओगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि रात के समय पर एक छोटा सा ब्रेक हमें नींद दिला देता है। तो ये सब चीज़ें रात के समय हो सकती हैं, जो कि एक तरीके से क्या कर सकती हैं, डिसएडवांटेज की तरह एक्ट कर सकती हैं रात के समय पर। तो अब अगर मैं बात करूं कि हर स्टूडेंट का जो पढ़ने का टाइम होता है ना, उसको हम इतना जनरलाइज भी नहीं कर सकते। हो सकता है मुझे अगर दिन में पढ़ने पर ज़्यादा एफिशिएंट लगता हो सकता है कि तुम्हें रात के समय पर पढ़ने पर लगे। तो वो चीज़ें बच्चे अब तुम डिसाइड करोगे कि यहाँ पर किस टाइम स्लॉट के अंदर तुम्हारे एडवांटेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम से कम है। अगर मेरी तरफ से तुम पूछोगे तो मेरी तरफ से यहाँ पर 2 तरीकों से मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट की लाइफ के अंदर यहाँ पर सुबह तुम्हें अर्ली मॉर्निंग तो उठना ही पड़ेगा, 6-6:30, इससे बाद तुम नहीं उठ सकते क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है। तो यहाँ पर ये 2 पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में बच्चा पढ़ सकता है। ये 2 टाइम स्लॉट्स रहेंगे बेसिकली तुम्हारे सोने के। या तो तुम बच्चे ऐसा कर सकते हो कि रात को 10 बजे से लेकर तुम 1 बजे तक पढ़े, और पढ़ने के बाद क्या किया, तुम सो गए, सुबह 6 बजे तुम उठ के स्कूल जा सकते हो, ठीक है। तो लेट नाइट 1 बजे तक तुम्हें करने को मैं सजेस्ट करूंगी, इससे आगे नहीं, बिकॉज वो तुम्हें फिर बोल सकते हैं कि डिस्टर्ब करेगा स्कूल में पढ़ते टाइम, वो तुम्हें हार्म करेगा स्कूल में पढ़ते टाइम, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी क्योंकि नींद तुम्हारी पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर सेकेंड है तुम्हारा 10 बजे। तुम अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो कि जो कि रात में जल्दी सोना पसंद करते हो, तुम्हारे घर पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि रात में जल्दी सोने को प्रेफर किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर समय पर अगर तुम सोते हो 9:30-10 बजे के अराउंड तुम सो रहे हो, तो 9:30-10 बजे के अराउंड जो स्टूडेंट सो रहा है वो सुबह 4 बजे आसानी से उठ सकता है, ठीक है। तो आई विल प्रेफर, यहाँ पर तुम्हें एक प्लस पॉइंट ये भी मिलेगा कि सुबह के टाइम पर जो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, वो सच ही बोलते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चे दिन के समय पर हम पूरा दिन गपशप में लगे रहते हैं, स्कूल में हमने बात की, घर पे हमने बात की, दिमाग में हमारे पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या हमारे दिमाग में डिस्कशंस रहती हैं, और उस सब के बाद जब हम रात में पढ़ने बैठते हैं, भले हम कितनी ही नैप्स ले लें, कितना ही सो लें, हमारा दिमाग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहता है बहुत सारी चीज़ों से। और जब तुम बच्चे यहाँ पर 4 बजे सुबह उठोगे ना और 4 से 6 का एक स्लॉट पढ़ोगे,
वो स्लॉट की बराबरी कहीं पर भी नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी थॉट्स नहीं है। तुम एक जीरो बोल सकते हो, जीरो थॉट्स के साथ उठे हो। व्हेन यू वेक अप, उस टाइम पर एक ब्लैंक हो तुम, और जब वहां पर तुम पढ़ना कुछ शुरू करोगे वो एज इट इज तुम्हारे दिमाग में छपता चला जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर आवर होता है, हमारा सुबह वाला टाइम होता है, वो भी बहुत सही रहता है, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कौन सा टाइम तुम्हें सूटेबल लगता है। तो इस तरीके से तुम अपना टाइम शेड्यूल जो है वो मैनेज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। इन केस तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। आई विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।